हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में लेसन नंबर 4 इंडियन 18th सेंचुरी करने जा रही हैं। सबसे पहले द 18th सेंचुरी रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ ट्रांजिशन। फेज ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है? टाइम बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मेडिवल मिडल या मॉडर्न पीरियड में जो टाइम था उसे कहते हैं फेज ऑफ ट्रांजिशन। जो 18th सेंचुरी है ये मॉडर्न, जब हम मेडिवल से मॉडर्न पीरियड की तरफ जा रहे थे उसका टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हुई, नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी और जो यूरोपियन रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो इंडिया में आया। जो ये पीरियड इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हुई। जब इंडिया बाहर यूरोपियन सिविलाइजेशन से मिली तो उन्होंने काफ़ी, जैसे उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, तो काफ़ी चेंजेस हुए। लेटर मुगल रूलर्स वो होते हैं जो रूलर्स औरंगजेब की डेथ के बाद आए। औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। अब औरंगजेब के 4 बेटे थे। 4 बेटों में क्या हुआ? वार ऑफ सक्सेशन। वार ऑफ सक्सेशन मीन्स प्रिंसेस के बीच में लड़ाई की, हम थ्रोन पे बैठेंगे, हम थ्रोन पे बैठेंगे। तो बहादुर शाह 1 है वो जीत गया। और जो बहादुर शाह 1 था एक लर्नड और डिग्निफाइड रूलर था। डिग्निफाइड मीन्स काम, शांत रूलर था। उसने सोचा कि वो जो उनके पेरेंट्स की, जो उसके पेरेंट की, जो उसके फादर की नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ है ना, औरंगजेब की नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ मीन्स बुरी पॉलिसीज़ हैं, जैसे हिंदूज़ को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, हिंदूज़ पर टैक्स करना, उन सबको उसने बदलने की कोशिश की। इसके बाद जो जहांगीर शाह, इसके बाद बहादुर शाह 1 के बाद जहांगीर शाह आया, उसके बाद फर्रुखशियार आया। और जब मोहम्मद शाह का टाइम था, एक नादिर शाह था जो कि ईरान का रूलर था, उसने इंडिया पर अटैक किया 1739 में। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स वहाँ बनने लगे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। बहुत सारे रूलर्स ने कहा कि मुगल के अंडर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। कौन कौन से रूलर्स? जैसे बंगाल के रूलर हो गया मुर्शिद कुली खान, अवध का रूलर हो गया चिनखलिक खान, अवध का रूलर हो गया सदत खान, हैदराबाद का रूलर हो गया चिनखलिक खान। इन्होंने सबने कहा जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, अच्छे से वो हैंडल नहीं कर पा रहा था इतनी बड़ी एम्पायर को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट निकला वो ये था कि जो ब्रिटिश है उसका राज आ गया इंडिया पे। अब ये मुगल एम्पायर खत्म हुई, इसके कारण क्या थे? औरंगजेब की जब डेथ हो गई 1770 में, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम बन गए इंडिया में और वहाँ पर अब कोई अकेला बड़ा सारा एम्पायर नहीं रहा। वीक सक्सेसर्स, एक तो जो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1, जो ये जहांगीर शाह, फर्रुखशियार एटसेट्रा जो आए, ये सारे वीक थे, अच्छे मीन्स कमज़ोर थे रूलर्स, ये इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो ये मुगल एम्पायर के बाद जो वीक सक्सेसर्स आए ना औरंगजेब की डेथ के बाद, वो सारे क्या थे? नोबल्स और गवर्नर्स के हाथों के नीचे थे। वो उन्हें कंट्रोल करते, पपेट्स यानी कि जो होते नहीं, कठपुतलियाँ थे नोबल्स के, जैसे वो कहते थे वैसे ही वो रूलर्स कर देते थे। और इन सब में से कई रूलर्स तो काफ़ी कुछ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए रूल करते रहे, क्योंकि वो फ्रेंडशिप और कॉन्सिलेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, यानी कि उनके दूसरे राज्य के साथ समझौता कर लेते थे, फ्रेंडशिप कर लेते थे कि हम तुम्हें नहीं कुछ कहेंगे, तुम हमें मत कहना। लेकिन उनके पास किसी के भी साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं थी, मीन्स इतने बड़े एम्पायर को कैसे हैंडल करना है, जैसे उनके प्रेसिडेंट्स के पास, मीन्स जो उनसे पहले रूलर थे जो उनके पास थी। द नोबल्स इंडल्ज इन जो नोबल्स थे ये सारे क्या करते थे? ये कॉन्फिडेंस सीक्रेट प्लान्स बनाते रहते थे कि हम कैसे अपना राष्ट्र चलाएं, कैसे चलाएं। ठीक है, मैनी रूलर्स, बहुत सारे जो रूलर्स थे, बहुत सारे नोबल्स थे, बहुत सारे गवर्नर्स थे, उन्होंने एडवांटेज लिया कि जो सेंटर अब तो वो कमज़ोर है और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद रिवेलरी, यानी कि जब ये नोबल्स एक दूसरे का विरोध करने लगे, एक ही मुगल एम्पायर के जो अलग, जैसे मुगल एम्पायर इतना बड़ा एक राज्य कंट्रोल करने से उसे काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे हमारे स्टेट्स में डिवाइड किया हो ना पंजाब, हमारे इंडिया को, वैसे काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने मुगल एम्पायर को। और उसका एक एक नोबल या कोई भी उसका गवर्नर था। तो नोबल्स थे ना, ये चार नोबल्स, 4 ग्रुप्स थे नोबल्स के, तुरानीज, ईरानीज, अफगानीज और हिंदुस्तानीज। ठीक है, अब ये इनको होता है तुरानीज को हमारा राज हो, हिंदुस्तानीज को होता था हमारा राज हो। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू कैप्चर पावर ब्रॉड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो इनकी कंटिन्यूस स्ट्रगल थी, कंटिन्यूस ये कोशिश करते थे कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर आ जाए, तो ये जो राजनीतिक पावर थी वो वीक हो गई, इनसिक्योर हो गई। ठीक है, कुछ नोबल्स तो इतने अपने राज्य पर राज जमाते थे कि उन्हें कहा जाता किंग मेकर्स, वो उन्हें दे वर इवन नोन एज किंग मेकर्स, यानी कि वो राजा बनाने में उनका उन्हें जैसे एक अधिकार मिलता था कि आप राजा बनाइए, नेक्स्ट राजा कौन होगा। ठीक है, क्रिसिस में डिफिकल्टीज इन जागीरदारी इन मनसबदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था? वो ना क्या करते थे, जो ये मनसबदार है ना, इन्हें पे करने की जगह वो क्या कर देते थे, इन्हें एक ज़मीन दे देते थे लैंड का, और उन्हें कहते थे कि यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से टैक्स इकट्ठा करो, रिवेन्यू इकट्ठा करो, आधा तुम अपनी सैलरी के लिए रख लो और आधा तुम मुगल एम्पायर को डिपॉजिट करवा दो, मुगल्स को डिपॉजिट करवा दो। ठीक है, और मनसबदारी सिस्टम जो ऑफिसर्स होते थे, द मुगल्स इंट्रोड्यूस, जो मुगल्स इन्होंने जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो उनका एम्पायर वो अच्छे से चलता रहे। लेकिन एंड में यही दोनों जो चीज़ें थी वो उनके एम्पायर का ख़त्म होने का कारण बन गई।
जब एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, 18th सेंचुरी स्टार्ट होने लगी थी, वहाँ पर क्या हुआ, जागीर यानी कि जो लैंड की शॉर्टेज हो गई, ज़मीनें ख़त्म होने लगी, क्योंकि एमलेस, डिस्क्रिमिनेट मीन्स एमलेस, ऐसे बिना कुछ जांचे मीन्स इतना देना इतना कोई इनका है नहीं था, एमलेस डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी लैंड्स की। और जो क्राउन लैंड्स जो कि राजियों की लैंड थी, उन्हें भी जागीर्स में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि जो नए जागीर्स हैं उनकी जो ज़रूरत है वो फुलफिल कर पाए। और जो अभी ये जो उन्होंने जागीर क्राउन लैंड्स को भी बांटना शुरू कर दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हुआ उनके स्टेट ट्रेजरी के लिए। और जो ये मनसबदार थे ना, लेटर ऑन ये भी अच्छी तरह से काम करने क्यों लगे, क्योंकि जब लैंड की शॉर्टेज हो गई थी तो अब उन्हें उतना पैसा मिलता नहीं था जितना उन्हें चाहिए, तो अब वो बिल्कुल भी लॉयल यानी कि ईमानदार वफादार नहीं रहे। ठीक है, जो ये मनसबदार थे ना, इनका ये काम था कि जब कोई लड़ाई हुई तो राजा को ये अपनी आर्मी दे उससे फाइट करने के लिए। ठीक है, तो और अपने हाउस होल्ड और जो आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्हें इसीलिए लैंड दी जाती थी। बट लेकिन जो ये सिस्टम है ये ख़त्म हो गया जब लैंड की शॉर्टेज हो गई, और जो मनसबदार थे इसीलिए अपना जो फौज है मेंटेन नहीं कर पाए, और इसने आगे क्या कर दिया, वीक कर दिया एम्पायर को। जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।